सिलिकॉन, फास्फोरस, चलो तो बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? Gr। CH3 बॉन्ड मैग्नीशियम क्लोरीन। जनरल फॉर्मूला RMgX। तो जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो RMgX की बात करते ही करते हैं, ठीक है। इसमें Mg मैग्नीशियम मेटल है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और ये दोनों तरफ से, एक तरफ से कार्बन जुड़ता है, एक तरफ से हाइड्रोजन जुड़ जाता है, ठीक है। अब इससे हम लोग एल्कोहल फिनोल ईथर, सॉरी एल्कोहल और फिनोल बना सकते हैं, बट चूंकि अभी हम एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल ही बनाएंगे। तीनों टाइप के एल्कोहल बन सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। वो बनाने के लिए पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा? इसका चार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसके बारे में कुछ जान लो। अब जैसे इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX, ठीक है, तो इसका टेक्निकल नाम क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। टेक्निकल नाम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। टेक्निकल नाम इसको हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, ठीक है। क्यों कहते हैं? इसके पास मेटल भी है, ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन भी है, कंपाउंड है ही, ठीक है ना। बट इसका जो रियल नाम है उसको हम कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो ये दोनों नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। और शॉर्ट में हम कहते हैं उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि साइंटिस्ट था, उसका नाम था, क्या नाम था उसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था, उसी ने इसको डिस्कवर किया था, बनाया था, जिसकी वजह से इनको बाद में नोबेल प्राइज मिला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इससे सारी जानकारी इसके बारे में आपको मालूम होनी चाहिए। तो इसको बनाओ, लिखो, फिर अपन का चार्ट बनाते हैं। चलो, अब जब मैप हम बनाए तो मैप कैसे बनेगा वो लिखो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है RMgX, और RMgX जब आप लिख लो, ठीक है, तो उसको फिर आप डिवाइड करो किसमें? 3 में। मतलब RMgX 3 टाइप की रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखना है फॉर्मेल्डिहाइड, फिर आपको यहाँ पे लिखना है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। फिर आपको इसमें लिखना है कीटोन, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा क्या बनाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी एक कार्बन से जुड़ा है, उसको 1 डिग्री कहते हैं, ठीक है, यानी कि प्राइमरी। हाँ। एसिटाल्डिहाइड हमेशा क्या बनाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल, यानी कि सेकेंडरी। और कीटोन हमेशा क्या बनाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि टर्शियरी, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको बना लेना है। और साथ में लिखना क्या है कि आपको चाहिए क्या क्या, मतलब रिएजेंट क्या क्या चाहिए आपको। ये तो सारे रिएक्टेंट होगा, ठीक है। रिएजेंट क्या चाहिए आपको? रिएजेंट में एक तो आपको चाहिए Gr, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो कंफर्म है ही। साथ में आपको चाहिए ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब सूखा हुआ ईथर, ऐसा ईथर जिसके पास पानी नहीं हो। ईथर हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है जनरली, बट वो विदाउट वाटर होता है, तो जिसमें पानी नहीं हो, क्या बोलते हैं? ड्राई ईथर बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या चाहिए इसके अंदर? आपको एक्चुअल में पानी चाहिए, वो भी कौन सा वाला? आइसक्रीम वाला, ठीक है। फिर पूरा आप बनाइए, उसके बाद में अपन इसके रिएक्शंस करते हैं विद एग्जांपल।
तो पहले अपन देखते हैं फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले तो, और पूरा इसमें अपन देखेंगे प्रोसेस। मतलब ग्रिग्नार्ड की सबसे खासियत पता है क्या है कि इसमें क्या आपका जो रिएक्शन है वो मैकेनिज्म इंक्लूड होता है। मतलब जब अपन रिएक्शन लिखते हैं तो अपन को बताना पड़ता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो काफी अच्छा मतलब है ये। तो पहले अपन देख रहे हैं फॉर्मेलिटी है। चलो तो फॉर्मेलिटी से हम लोग कैसे बनाएंगे 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि हमेशा वही बनता है, तो ध्यान से देखना है इसको। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता, HCHO, ठीक है, प्लस RMGX है तो RMGX, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जब अपन रिएजेंट लेते हैं RMGX, आपने क्या लेना पड़ेगा हमको, ड्राई ईथर। तो आपने यहाँ पे ड्राई ईथर भी दिया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात अब शुरू होती है, क्या आपको पता है कि मेटल हमेशा ये मैग्नीशियम इज मेटल, और मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसको आप पॉजिटिव मार्क कर दो। और अगर ये पॉजिटिव है तो ये R क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सिंपल। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन में कौन नेगेटिव पॉजिटिव है, बताओ। कार्बन नेगेटिव है, कभी नहीं हो सकता, नहीं वो फोन positive कॉल, है। हाँ। फोन कॉल मत भूला करो, तुम भूल जाते हो मुझे। फोन कॉल में कार्बन क्या है, कार्बन नहीं है ना, तो वो उसके पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम है, नेगेटिव होने के चांसेस कम है, तो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है। अब अगर आपने इतना मार्क कर दिया तो आपको पता लग जाएगा कौन किससे जुड़ेगा, R किससे जुड़ेगा, O से, नहीं तो C C से, और MgX पूरा O से। O से। तो बस यही करना है अपन को, H C O, एक बॉन्ड थोड़ा अपन ने यहाँ पे आ गया R, और यहाँ पे नेगेटिव था ही, तो MgX पॉजिटिव। क्या तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या लेना पड़ेगा सेकंड टाइम में, H प्लस H2O, H प्लस की प्रेजेंस में H2 यानी कि HOH, ठीक है। अब HOH के अंदर OH क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, OH तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो H क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब कौन किससे जुड़ेगा, O के साथ कौन जुड़ेगा, OH, नहीं H जुड़ेगा, OH के साथ जुड़ेगा, MgX। बस बन गया, और क्या चाहिए, COH, यहाँ पे R, साथ में क्या बाहर निकल गया, MgX, हाँ ठीक है ना। इसको अपन और कैसे लिख सकते हैं, R CH2 OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल बना कि नहीं बना, हाँ इसलिए कह रहा था कि फॉर्मेलिटी एक्शन से क्या बनता है, 1 डिग्री। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो फॉर्मेलिटी के बाद में एसिडिटी, चलिए तो एसिडिटी के अंदर देखें तो इस बार हमको पूरा प्रोसेस सेम करना है, ये अलग करना है बस। आप कंपेयर करना, अभी सब कुछ सेम रहेगा, जो मैंने पहले बताया था बिल्कुल वैसे अभी भी बताऊंगा, बट जो काम मैं यहाँ कर रहा था मैं दूसरे में करूंगा, ठीक है। और जो मैं यहाँ पे कर रहा था दोनों में, वैसा ही यहाँ पे करूंगा, पूरा प्रोसेस आपको सेम टू सेम रहेगा 99%। एसिलेट का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगेन वी आर टेकिंग हियर Grignard reagent RMgX, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। अगेन सेम थिंग, ड्राई ईथर, CH3HC डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब जैसे हमने बॉन्ड तोड़ा था यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे MgX आ जाएगा, पॉजिटिव पूरा। हाँ।
और वही आपको H प्लस और H2 लेना है। CH3C, यहाँ पे H पहले से था, R पहले से ही, और यहाँ पे O की जगह आ गया H, और साथ में MgXOH आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इसको आप लिखोगे CH3CH, यहाँ पे R और ये OH, ये बन गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। चलो तीसरा अपन देखते हैं कीटोन। लाइफ में दो ही लोग हैं, 2-3 लोग हैं जिनसे अपन हमें टच में रहते हैं मरने तक, माता पिता और भाई बहन, बस। बीवी हस्बैंड हाँ वो भी एक है, हाँ ये भी हिस्सा कह सकते हो। बाकी दोस्त वगैरह पता है, सोशियोलॉजी में एक सब्जेक्ट है, कभी तुम अगर मौका मिले तो पढ़ना, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह जैसे सोशियोलॉजी होता है। सोशियोलॉजी में फ्रेंड्स नाम का कोई है नहीं ऑप्शन, माता पिता है, चाचा जी हैं, बुआ है, बुआ क्या बोलते हैं, फूफा जी हैं, भाई बहन तक का है, ठीक है ना, पति पत्नी का भी है, लेकिन फ्रेंड्स का, मित्र का कोई सेक्शन नहीं है। तो एक्चुअल में इन सोसाइटी देयर आर नो फ्रेंड्स। पर आपने अपनी बुक में तो डाल रखा है। क्या डाल तो रखा है, वो इसलिए डाला क्योंकि इनको हम कहते हैं टेम्परेरी रिलेशंस। फ्रेंड्स को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेरी रिलेशंस में आपने अपनी परमानेंट बुक में डाल। कई बार हो जाता है टेम्परेरी, जैसे टेम्परेरी लोग तुम्हारे पास है, तुम्हारा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं सुख में दुख में उधम में, ठीक है, तो हम उनको एक तरह से जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। बाकी एक्चुअली बता रहा हूँ सोसाइटी के अंदर फ्रेंड्स में कुछ होती नहीं है, मित्र होते ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। चलो कीटोन जो हम पढ़ रहे थे, तो एक्चुअली में इसका फॉर्मूला ऐसा होता है, दिस इज द कीटोन, ठीक है। और अगेन वही सेम चीज, आपको RMJS लेना है। राइट है, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इस तरह से। तो CH3C, CH3 सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे MgX नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे जुड़ गया आपका R। अगेन आपको H प्लस लेना है एसिटिक वाटर से, इसको आप HOH भी लिख सकती हो। जब ऐसा लिखते हैं हम लोग, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को शुरू करते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये बन जाएगा आपका CH3C, CH3 R, यहाँ पे OH, और साथ ही साथ MgXOH, इस तरह से। ये बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से। अब क्या होता है फर्मेंटेशन, बताओ जरा थोड़ा। नहीं पता। फर्मेंटेशन नहीं पता, किसी चीज को डिकम्पोज करना, हिंदी में कहते हैं सड़ाना। जैसे कचरा फेंकते हैं हम लोग, जैसे घरों में जो सब्जी वगैरह के फ्रूट्स जो कचरा होता है, थोड़ी देर में सड़ जाता है ना, उसमें से स्मेल आने लग जाती है, तो एक्चुअली वो फर्मेंट हो, ठीक है ना, वो डिकम्पोज हो रहा है, वैसे बोलते हैं डिकम्पोज होते हैं। और अगर आप उस डिकम्पोजिशन को आर्टिफिशियल वे में करवा रहे हो, घर के अंदर आप एक प्रोसेस बना के कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है ना। जब भी कोई चीज डिकम्पोज होती है, उसके अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर जो काम करता है, कौन सा फैक्टर है जो चीजों को एक्चुअली डिकम्पोज करता है? बदबू। बदबू तो बाद में निकली ना, डिकम्पोज होने के बाद। स्टार्ट किसने किया? एयर। नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो एयर से तो आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसमें आपको लिखना है process of breaking a complex organic compound
in the presence of microorganisms or their products. तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को, कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो, और उस प्रोसेस जिसमें ये चीज हम कर रहे हैं उसमें अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या फिर उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन। बात समझ में आ रही? और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल बताओ, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है ना, फंगस यानी कि फंजाई हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट हो सकता है, ईस्ट अपन उसमें भी यूज कर, जलेबी बनती है जलेबी, हाँ, है ना, वो विदाउट ईस्ट नहीं बन सकती। तो ये होता क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया क्या होता है? अरे नहीं, ईस्ट हाँ, क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अरे तो होता क्या है? जीव है, एक लिविंग थिंग है। तो वो जलेबी भी डालते हैं, तो फिर? हाँ, जलेबी भी डालते हैं, बिल्कुल सही। मतलब जलेबी कैसे बनती है? हलवाई के पास कभी बैठो, उसका टाइम बिताओ, थोड़ा सा तो मालूम पता लगेगा। वो दही वही डाल के कुछ है ना, वो बनाता है, वो पेस्ट जो बनाता है ना, पेस्ट हाँ। जलेबी का, तो वो पेस्ट जो फूल के बाहर निकलता है ना, उसमें जो फ्लफी सा हो जाता है वो विदाउट ईस्ट नहीं हो सकता, तो उसमें ईस्ट डालते हैं। तो ऐसे तो वो भी हुआ ना, क्या? खमंड। हाँ, और खमन। इडली भी, हाँ बिल्कुल, तो वो तो इनो से होता है ना। होता है ना इनो से, तो अब इनो यूज करने लगे, ईस्ट कहाँ से लाएंगे इतना? अच्छा, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी फूड प्रोडक्ट को फ्लफी करना है तो आपको ईस्ट उसमें डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनो के अंदर तो बेकिंग पाउडर होता हाँ, है ना, तो उसका टेस्ट भी आता है, तो वो चीज़ है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ईस्ट और ये जो बाकी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो कि किसी भी चीज को डिकम्पोज करने में काम करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब इसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है, दैट इज conversion of any sugar substance into alcohol in the presence of enzymes called fermentation. ठीक है, एंजाइम्स क्या होता है? वही है, अच्छा, कॉमा करके लिखा हुआ है, कॉमा नहीं, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, हाँ, तो इसको देखने के एग्जांपल कर लेते हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि होता है, एक तो होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कई बार बायोलॉजिकल मिडलमैन भी बोलते हैं, ठीक है। कुल मिला के कैटलिस्ट एक तरह का, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को फास्ट स्लो करता है, ठीक है, कम टाइम में जल्दी प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है, तो वही चीज ये भी करता है। बट इसमें और बाकी कैटलिस्ट में क्या फर्क है, इसके नाम पे लिखा हुआ है बायोलॉजिकल, मतलब दिस कैटलिस्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। तो एक्चुअल में एंजाइम का अगर आप मीनिंग देखें, अगर इसका हम मीनिंग अगर देखें, उसका मीनिंग भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसको आप दो में डिवाइड कर दो, एन और जाइम, ठीक है। एन का मतलब होता है इन मतलब अंदर, ठीक है, किसके अंदर, जाइम मतलब ईस्ट, तो ईस्ट के अंदर ही मिलता है, ईस्ट का प्रोडक्ट है ये। जैसे कि आप किसी भी प्लांट से जब आप फ्रूट जैसे तोड़ के खाया आपने, प्लांट है, मान लो अमरूद लग रहे हैं, अमरूद तोड़ के आपने खाया,
तो अमरूद एक फ्रूट है ना, तो वो क्या है, उस प्लांट का प्रोड्यूस है। समझ में आई आपको बात? प्लांट इज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग नहीं कहते उसको, क्योंकि वो सारी प्रोसेस कर रहा है, लोकोमोशन के अलावा बाकी सारी प्रोसेस वो कर रहा है, तो एक बायोलॉजिकल थिंग है, लिविंग थिंग है। और जो हम उसका फ्रूट खा रहे हैं या फिर जो हम उसका फ्लावर ले रहे हैं, उसका प्रोड्यूस है, ठीक है ना। सिमिलरली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, वो अपने प्रोड्यूस जनरेट करते हैं, तो एंजाइम भी उनमें से एक प्रोड्यूस है उनका, ठीक है, जो कि हमारे काफी काम आता है। उनका कोई काम का नहीं है वो। जैसे फ्रूट क्या काम आएगा प्लांट के, जैसे मान लो आम के पेड़ के आम लटक गए, क्या करेगा वो, तो नीचे गिर जाएगा। प्लांट के काम नहीं आया ना, लेकिन वो उनका प्रोड्यूस है, लेकिन वो हमारे काम आ रहा है खाने वाले में या फिर जो भी है, ठीक है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल प्रोड्यूस होते हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, जिसमें एन का मतलब होता है इन और जाइम का मतलब है ईस्ट, मतलब ईस्ट के अंदर मिलता है ये। बात समझ में आ रही है? तो जिसकी हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को छोटे कंपाउंड में ब्रेक कर सकते हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। अब कौन कौन से एंजाइम्स हमारे पास होते हैं वो देख लेते हैं हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे इनवर्टेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। एक एंजाइम होता है हमारे पास जाइमेज, इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। तो ये दोनों एंजाइम जो है आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिले हमको। बात समझ में आ रही है? यहां तक आप नोट करो, फिर अपने रिएक्शन देखते हैं। चलो तो हम करते हैं, अब ये सारी चीजें समझ में आ गई। हाँ। क्या होता है फर्मेंटेशन, क्या होता है एंजाइम, ठीक है। अब सीधे अपन देखते हैं रिएक्शन की तरफ कि एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हम लोग करते हैं, प्रोसीजर को बता रहा हूं मैं। चलो तो जब शुगर सब्सटेंस की जब भी हम बात करें तो हमको बात करनी है किसकी, सुक्रोज की। सुक्रोज का फॉर्मूला याद है कि नहीं है, भूल गई? हाँ याद है, बताओ। C6। अच्छा, फिर उसके बाद में H6। फिर याद नहीं आ रहा। बस आगे में याद नहीं आ रहा। ग्लूकोज का और फ्रक्टोज बनता है इससे। अब सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये होता है सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज की रिएक्शन जब आप पानी से करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, अभी लिखा है ना, होता क्या है? एंजाइम होता है, केमिकल सब्सटेंस है, उसको इनवर्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी आप सुक्रोज की रिएक्शन करवाओगे इनवर्टेज के प्रेजेंस में पानी के साथ में, तो आपको दो तरह के मॉलिक्यूल मिलेंगे। पहला है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज मिलेगा जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, दोनों में एक चीज का डिफरेंस होता है कि ग्लूकोज के अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप और फ्रक्टोज के अंदर होता है कीटोन ग्रुप। बाकी नंबर ऑफ जो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम होते हैं। तो ये मत बोलना कि सर दो एक ही फॉर्मूला लिख दिया आपने, दो एक ही चीज होती है, नहीं। इसके अंदर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसके अंदर होता है कीटोन ग्रुप, इस बात को ध्यान रखना। तो एक्चुअली में देखो, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? हाँ। टूट रहा है किसकी प्रेजेंस की वजह से? एंजाइम की वजह से, ठीक है। वापस से क्या करना है आपको, ग्लूकोज लेना है इसमें से C6H12O6, ये आपने ले लिया ग्लूकोज, और जैसे आपने ग्लूकोज लिया इसके अंदर आप एक एंजाइम डाल दो, उसका नाम है जाइमेज, ठीक है। और जैसे आपने इसमें जाइमेज डाला तो तुरंत आपको मिल जाएगा अल्कोहल, मतलब फर्मेंट होने के बाद में C2H5OH और साथ में कौन सी गैस, CO2 गैस। अपन को बनाना क्या है? अल्कोहल। तो फिर ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाले से हमको ये पता लगा कि ग्लूकोज कहां से आया। अच्छा। अल्कोहल तो ग्लूकोज से बन रहा है ना, ये ग्लूकोज कहां से आया वो अपन देख रहे हैं सुक्रोज से। और सुक्रोज हर फ्रूट में मिलता है, जितने भी मीठे फल है ना सब में सुक्रोज होता ही होता है। तो फलों में से हम फलों को सड़ा रहे हैं, उससे पहले ग्लूकोज निकाला, फिर उससे अल्कोहल निकाला, वाइन बनती है ना, वाइन कौन सी वाइन जो कलरफुल आती है, रेड वाइन वगैरह, ब्लू वाइन, पर्पल वाइन, जो भी वाइन है वो सब फ्रूट से निकाला जाता है। तो एक्चुअली वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट है,
सड़ा हुआ, पता है। ठीक है ना, तो वो चीज है। इसको बैलेंस करो, आप यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। दिस इज योर इथेनॉल। So actually, extracting alcohol from any fruity substances or any sugar is called fermentation process, right? Note करो इसको। चलिए, अगला जो प्रिपरेशन मेथड है that is hydrolysis of ether. Now heading hydrolysis of ether. हाइड्रो का मतलब होता है पानी, है ना, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। तो पानी का ब्रेक कर रहे हो आप, इसके लिए, ईथर के लिए, ताकि क्या बन सके, अल्कोहल। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी रिएक्शन के लिए हमको 3 चीज लिखने बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। रिएजेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट इसके अंदर ऑब्वियसली बात है ईथर ही होगा, प्रोडक्ट इसके अंदर ऑब्वियसली बात है अल्कोहल होगा। रिएजेंट क्या होगा इसके अंदर? एसिडिक पानी, यानी कि H+H2, या फिर आप चाहो तो आप मिक्सचर ले सकते हो H2SO4 का और वाटर का, दोनों का मतलब सेम है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ईथर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? ROR। तो आपने यहाँ पे ROR लिया, ठीक है। अब ROR आपने लिया तो ऑप्शन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, बताइए आपको, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। अब जैसे इसके अंदर आपने H2O लिया, H2O का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HOH, और यहाँ पे आप चाहो तो H+ लिख सकती हो, चाहो तो H2SO4 भी लिख सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि OH होता है डेल्टा नेगेटिव, H होता है डेल्टा पॉजिटिव। H+ को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तीनों में से किसके पास है? O के पास। तो बस यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही H+ यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है ना, यहाँ से टूट कर, तो क्या मिलेगा आपको? R O R और यहाँ पे H। अब ऑक्सीजन के बाद जब तक 2 लोन पेयर नहीं रहेंगे वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक लोन पेयर तो गया ना इसका, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आया? पॉजिटिव आया। ऑक्सीजन फोन कॉल का सेकंड मेंबर है, हाँ। मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके ऊपर कोई पॉजिटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसलिए वो तुरंत एक कार्बन में से इलेक्ट्रॉन को तोड़ के बाहर निकाल देगा, और क्या बनाएगा? ROH। 2 लोन पेयर वापस आ गए, और साथ में क्या बाहर निकल गया? R पॉजिटिव, ठीक है। ये R पॉजिटिव किससे रिएक्ट करेगा? OH नेगेटिव। बस बात खत्म। 2 अल्कोहल मिले आपको, R+ और साथ में OH-, ये मिल गया आपको ROH। तो यू कैन ऑब्टेन 2 टाइप ऑफ अल्कोहल फ्रॉम 1 ईथर मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। पानी को तो तोड़ा अपन ने, ठीक है, H इसके पास और OH इसके पास, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। बराबर।